तो आज हम बात करने वाले हैं 1920s के अमेरिका की, वो चमक धमक वाला दौर, जैज एज जिसे कहते हैं, और उसके पीछे छिपे अंधेरे की, जैसा द ग्रेट गैट्सबी में दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल। ये वो जमाना था जब भाई पार्टियां जोरों पर थी, पैसा पानी की तरह बह रहा था, लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था। सही कहा। और कहानी घूमती है इस रहस्य में एक करोड़पति जे गैट्सबी के आसपास। आज हम इसी कहानी के किरदारों, घटनाओं और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है ना। ये कहानी अमेरिकी सपने, प्यार, दौलत, दिखावा, इन सब पर बड़े जरूरी सवाल उठाती है जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो कहानी हम तक पहुंचती है निक के रावे के जरिए, है ना। वो मिडवेस्ट से आता है, न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड, और वहीं उसका पड़ोसी है ये बेहद अमीर और उतना ही रहस्यमयी जे गैट्सबी। जी। गैट्सबी के घर पर तो मतलब आलीशान पार्टियां होती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन गैट्सबी खुद एक पहेली है। हाँ, कोई ठीक से जानता नहीं उसे। किसी को ठीक से पता नहीं कि भाई ये आदमी है कौन, पैसा कहाँ से आया, ये सब बड़ा रहस्यमय है। और यही मतलब कहानी का असली मजा शुरू होता है। ये जो इतनी शानो शौकत है, ये जबरदस्त पार्टियां, ये सब बस एक दिखावा है, एक मकसद के लिए। अच्छा, क्या मकसद? डेजी बुकैनन को वापस पाना। डेजी, जो निक की कजिन भी है, वो गैट्सबी का पहला प्यार थी, सालों पहले की बात है। लेकिन तब गैट्सबी गरीब था, फिर वो लड़ाई पर चला गया, और इसी बीच डेजी ने एक बहुत अमीर आदमी टॉम बुकैनन से शादी कर ली। ओह। हाँ, और टॉम थोड़ा अहंकारी किस्म का है और वफादार भी नहीं है। तो गैट्सबी का पूरा वजूद, उसकी ये सारी दौलत, ये पार्टियां, सब कुछ डेजी को वापस पाने के सपने पर टिका है। तो मतलब वो अतीत को दोबारा जीना चाहता था? बिल्कुल। वो सपना उस हरी बत्ती जैसा है जिसे वो रात में डेजी के घर की तरफ देखता रहता है, पास पर पहुंच से बाहर। निक की मदद से फिर वो मिलते भी हैं, गैट्सबी और डेजी। हाँ, निक उनकी मदद करता है मिलने में, और उनका वो पुराना प्यार जैसे फिर जाग उठता है। एक पल को तो लगता है कि शायद गैट्सबी का सपना पूरा हो जाए। लेकिन कहानी इतनी सीधी तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से टकराव शुरू होता है। टॉम को, डेजी के पति को, उनके रिश्ते की भनक लग जाती है, और फिर न्यूयॉर्क के एक होटल में काफी तीखी बहस होती है। टॉम गैट्सबी पर इल्जाम लगाता है कि उसकी दौलत नाजायज है, शायद शराब की स्मगलिंग वगैरह से आई है। अच्छा। और उस तनाव के माहौल में डेजी कमजोर पड़ जाती है। वो गैट्सबी को चाहती तो है, पर टॉम की दी हुई जो सुरक्षा है, वो आराम की जिंदगी, उसे छोड़ नहीं पाती। तो मतलब प्यार हार गया। हाँ, एक तरह से प्यार पर पैसे और सहूलियत की जीत हो जाती है। ये दिखाता है कि उस समाज में शायद यही सच्चाई थी। और फिर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है ना, वो एक्सीडेंट। उफ, हाँ। न्यूयॉर्क से लौटते वक्त गैट्सबी की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। गाड़ी असल में डेजी चला रही होती है। डेजी चला रही थी। हाँ, पर वो गलती से टॉम की प्रेमिका मर्टल विल्सन को कुचल देती है, और सबको यही लगता है कि गाड़ी गैट्सबी चला रहा था, क्योंकि वो इल्जाम अपने सर ले लेता है। ओह, तो उसने डेजी को बचाने के लिए ये किया। हाँ, लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक। टॉम मर्टल के पति जॉर्ज विल्सन को इशारों में बता देता है कि वो गाड़ी गैट्सबी की थी। अरे नहीं। और जॉर्ज विल्सन, जो पहले से ही दुखी और गुस्से में है, वो गैट्सबी के घर जाकर उसे गोली मार देता है और फिर खुद भी जान दे देता है। हे भगवान। और गैट्सबी, जिसने अपना सब कुछ एक सपने के लिए दांव पर लगा दिया था, वो बेचारा बिल्कुल अकेला मारा जाता है एक गलत फहमी में। और सोचो कितनी दुख की बात है कि उसके मरने के बाद हाँ, उसकी उन शानदार पार्टियों में आने वाले सैकड़ों लोग गायब। उसके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आता। मतलब गिने चुने लोग, निक, उसके पिता। सही बात है। ये उस समाज का खोखलापन दिखाता है, मतलब परस्ती। सब सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे। इस सबसे निकट इतना निराश हो जाता है कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर वापस चला जाता है। हाँ, वो उस चमक दमक वाली दुनिया से मोहभंग हो जाता है। तो ये कहानी सिर्फ गैट्सबी की त्रासदी नहीं है, ये उस पूरे दौर की, उस अमेरिकी सपने की त्रासदी है। गैट्सबी ने देखो दौलत तो कमा ली, जो अमेरिकी सपने का एक हिस्सा है। हाँ, वो तो था। पर उसका असली सपना, डेजी, या शायद वो बीता हुआ कल, उसे कभी नहीं मिला। ये कहानी दिखाती है कि 1920 का समाज बाहर से कितना चमकीला था, पर अंदर से कितना खोखला, अकेला और नैतिक रूप से गिरा हुआ था। हाँ, वो पार्टियां, शराब, बेवफाई, सब दिखावा। बिल्कुल। 2013 वाली जो फिल्म थी, उसने भी इसी भव्यता और खोखलेपन को दिखाने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर द ग्रेट गैट्सबी एक बहुत ही गहरी और दुखद कहानी है।
एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने अतीत के एक सपने को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। हाँ। लेकिन अंत में उसे मिला क्या? सिर्फ तन्हाई, गलतफहमी और मौत। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि किसी सपने की मतलब क्या कीमत होती है, खासकर जब वो सपना अतीत में अटका हो। सही। कहाँ एक सपना जुनून बन जाता है और कब वो जुनून आपको तबाही की तरफ ले जाता है। क्या हम गुजरे हुए कल को फिर से जी सकते हैं या ऐसी कोशिश हमेशा दुख पर ही खत्म होती है? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।